So let us start today. Special integral. Okay, so before starting special integral, let me give you formula first. Okay, so everyone, write down the formula. So everyone note down. In special integral, basically you have two types of sum. Okay. So let me start with the first type, that is type 1. Type 1 is constant by quadratic. Constant by quadratic is type 1. So let us take one example. Let's take, suppose we have got 3 divided by 2 plus 3x minus 4x square. Okay. Suppose we have got 3 by 2 plus 3x minus 4x square. Okay. और इसको मान लो हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से एक बार पहले देखना. Don't copy and just look here first. So this is constant by quadratic type. In constant by quadratic, what you have to do is you have to use the method of completing square method and express this denominator in the form either x square minus a square minus x square, or x square plus a square. Okay, and so for that, your step one is express denominator in the form dr is denominator. Okay, denominator in the form ax square plus bx plus c. So my first objective is to express denominator in the form ax square plus bx plus c, that is minus 4x square plus 3x plus 2. This is step number 1. So after we have expressed in the form ax square plus bx plus c, now the second step is take the coefficient of x square common to make it 1. Take the coefficient of x square common to make it 1. ओके, तो सेकंड स्टेप क्या है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कॉमन लेकर के इसका कोएफिशिएंट को 1 बनाना हम लोग का सेकंड ऑब्जेक्टिव है. तो अगर यहां से -4 कॉमन ले ले, सो व्हाट इज लेफ्ट? इट इज x स्क्वायर हियर. ओके, यहां पे क्योंकि -4 कॉमन नहीं है तो हम +3x को -4 से डिवाइड कर देंगे. रिपीट, यहां से तो -4 हमने कॉमन ले लिया, लेकिन क्या यहां पे -4 है? नहीं. क्या यहां पे -4 है? नहीं. तो इस टर्म को हम -4 से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, एंड हियर यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 4x. इसमें भी -4 कॉमन नहीं है, तो +2 को -4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -12. दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और x square minus 2xy plus y square, we will express this in the form
x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर, जिसमें भी वो पॉसिबल हो। रिपीट, अब हम ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले, देखो कैसे। सो फॉर दिस व्हाट आई विल डू, नोट डाउन एवरीवन, राइट डाउन x स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखो क्या करें, देखो अगर ध्यान से नोट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। प्लीज नोट डाउन वन थिंग कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। क्या ऐसा तो नहीं है ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का प्लस 3xy होता है फॉर्मूला एक्सपेंशन में, हमेशा प्लस 2xy होता है। एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 2xy। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म को मैं ब्रेक करूंगा, आई विल फैक्टराइज एंड राइट इन फैक्टर्स ऑफ 3। I will factorize this term and write in the form either 2xy if you're plus, then plus 2xy, if you're minus then you write minus 2xy। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना, यहाँ पे माइनस है क्योंकि मतलब ये फॉर्म में लाना, ठीक है, ये फॉर्म का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लाने के लिए देखो ध्यान से, माइनस है तो क्या लिखेंगे, पहले 2 into x लिखिए। I will always write down 2 into x। Now into what? Listen it. Into क्या करना है, x का जो भी कोएफिशिएंट है, ठीक है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसके कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करना है। क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सा बात, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 into x लिखने के बाद, 2 into x लिखने के बाद जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। और अगर तुमको कंफर्म करना है कि जो तुमने स्टेप्स लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 into x into 3/8 कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, मतलब करेक्ट है। मैं फिर से ये वाला स्टेप रिपीट कर रहा हूं एक बार, एवरी टाइम यू राइट 2 into x into what, देखो 2 into x into क्या, क्वेश्चन मार्क, सच दैट कि ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर आ जाए, 3/4x के बराबर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे 3/4x को किस फॉर्म में लिखना है, 2 into x into y के फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने 2 into x into y मुझे नहीं पता है, तो y क्या हो जाएगा, देखो तो y हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/8। समझ में, ये भी मेथड फॉलो कर सकते हो तुम, समझ में आ गया ये वाला स्टेप। मतलब मुझे 3/4x को किस फॉर्म में लिखना है, 2 into x into y के फॉर्म में। तो y मुझे पता नहीं है तो y क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/8। नाउ आई थिंक इट इज मोर क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता चल गया कि x स्क्वायर माइनस 2 into x into y हो गया, तो y यहाँ पे क्या है बताओ तुम, 3/8। तो y क्योंकि यहाँ पे 3/8 है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ तुम, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, y का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे y क्या है, 3/8, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐड किया तो हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना, because I cannot just add, in order to balance I have to subtract also। alright everyone, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इसको बाहर, ठीक है, ओके एवरीवन। नेक्स्ट, x square minus 2xy, listen here, x square minus 2xy plus y square is x minus y का होल स्क्वायर। समझ में क्या किया मैंने, alright everyone, x square minus 2 into x into y plus y square is x minus y का होल स्क्वायर, ये प्लस होता तो x plus y का होल स्क्वायर। इतना पार्ट को तो मैंने लिख दिया ये, तो बचा क्या, माइनस 9/64 माइनस हाफ बच गया, तो ये हो गया माइनस 41/64। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने क्या किया, ये अप्लाई करके मैंने उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 आल्सो, हाउ टू मेक एनी आई मीन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस b प्लस c को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये तुमने क्लास 10 में भी देखा था। उसके बाद स्टेप 4 में यूज द फॉर्मूला, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करने से पहले
मुझे क्या करना पड़ेगा? There is one more step, and it is 41 by 64 को 41 by 64 को रूट अंडर 41 बाई 8 का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे पहले जो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में क्या है, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, या फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, 41 by 64 को रूट 41 by 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज़ इसका स्क्वायर क्या होगा, 41 by 64 हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन एरिया, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फर्स्ट, देन only I'll apply the formula. So you find that this integrand is in the form x square minus a square. मतलब यहाँ पे x के जगह पे x minus 3/8 है, x के जगह पे, और a के जगह पे रूट 41/8 है। Now you know that इंटीग्रेशन हम लोग किसी भी चीज को अज्यूम तो नहीं कर सकते, अजम्पशन करने से पहले उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। Now क्या मैं x minus 3/8 को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। क्या मैं x minus 3/8 को हम x अज्यूम कर सकते हैं? Yes, because ddx of x minus 3/8, ddx of x is 1, 3/8 का डिफरेंशिएशन 0. So as the result is constant, जिस जो x है, x के जगह पे x minus 3/8 है, तो क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इसको अज्यूम कर सकते हैं। और लेट अस अप्लाई x square minus 1 by x square minus a square का फॉर्मूला, which is 1 by twice a into log of x minus a by x plus a. और जिसको उन्होंने अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 का रेसिप्रोकल मींस 1, if you multiply then will be change. So ये हो गया 2 4 जा 8, 8 8 कैंसिल हो गई, so we have minus 3 by root 41 to log of, take LCM, this is our answer. So after you complete this sum, I want everyone to try the next question which I am giving. It is 1 divided by 2 plus 3x minus 2x square. Everyone try this question and complete it fast. Then we'll move to the second type, that is linear by quadratic. So everyone note down this particular sum. So if you express in the form 1 by x square minus a square, it is x minus 3/4 whole square minus 5/4 का whole square. Check once everyone. Okay, so if you apply the formula, it is 1 by twice a into log of x minus a by x plus a. Cancel हो गया, minus 1 by 5. Okay, so this is the answer. Now we'll see the second type of formula. Now see, type 2. Type 2 is linear by quadratic. Now what is this linear by quadratic, everyone? So let us take for example, you have an integral which is 2x square plus 3x plus 5, and in the numerator you have 4x plus 3. Now what is the meaning of linear and what is the meaning of quadratic? Please note down. Linear means whose degree is equal to 1 is called a linear expression. So tell me, what is the degree of numerator? 1. What is the degree of denominator? मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं लोग कि जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। चेक करो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर? इट इज 4x प्लस 3। क्या ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? अगर ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है इसका मतलब ये कैसा फॉर्म है बताओ? डू यू रिमेंबर दिस टाइम? f dash x by fx। ओके, so ये क्या हो जाएगा? इट विल बी log of mod 2x square plus 3x plus 5। This is clear? Okay everyone, so copy down just this one, एक बार सबको copy। So we have done linear by quadratic where we find out it is in the form f dash x by x. But suppose let us change this numerator and let us make it 5x minus 3. Okay, let us make it 5x minus 3 now. So देखो यहाँ पे अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव, ये देखो लीनियर है न्यूमरेटर वाला, बिकॉज लीनियर का मतलब क्या है? जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सो दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक बिकॉज इट्स डिग्री 2। डिग्री का मतलब है x का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है। चेक करें, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है 4x plus 3 और न्यूमरेटर में क्या है? 5x माइनस 3। तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखें, इस केस में जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करके पहले न्यूमरेटर में एक बार कॉपी करते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने? जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन उसका डिफरेंशिएशन पहले करके जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर में कॉपी करते हैं 5x माइनस 3 की जगह। अब देखो 4x है यहाँ पे और यहाँ पे 5x है, तो 4x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x हो जाएगा? क्या बोला मैंने? 4x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x हो जाएगा? तो पहले तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, करेक्ट, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल, क्योंकि हमको 5x बनाना है 4x को, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना? ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है? तो 4 हटाना है तो 4 से डिवाइड कर दो और 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट इज 5 by 4 into 4x? Is 5x. Now let us multiply with both the terms. So we have 5x plus 15 by 4. 5 by 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 5x plus 15 by 4। देखो पहला टर्म तो मैच कर गया। देखो यहाँ क्या सेकंड टर्म मैच कर रहा है? चेक करेंगे, बिकॉज हम लोग एक्सप्रेशन को चेंज तो नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन बट वी कैन राइट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। मतलब हम 5x minus 3 के जगह पे 4x plus 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये 5x minus 3 बन जाए। तो 4 हटाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया और 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 by 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x plus 15 by 4। अब प्लस 15 by 4 में क्या ऐड करने से, सो लेट दैट नंबर बी y, क्या ऐड करने से आंसर -3 आएगा? लेट अस फाइंड आउट। It is -27 by 4. Is this clear? I think it is clear now. 5 by 4 मल्टीप्लाई किया पूरा तो ये हो गया 5x plus 15 by 4 प्लस 15 by 4 में क्या ऐड करने से इसका रिजल्ट -3 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखा कि यहाँ पे अगर वो नंबर को मैंने y ले लिया तो क्या है सॉल्व करके -3 minus 15 by 4 which is -27। मतलब इसमें अगर -27 by 4 ऐड करें तो क्या हो जाएगा ये रिजल्ट? पूरा सॉल्व करके देखो एक बार, यू फाइंड दैट 5 by 4 into 4x plus 3 -27 by 4। If you solve this you will get 5x plus, check once, 15 by 4 -27 by 4। If you solve this you will get -12 by 4, that is -3।
अब क्या करना, इसको इससे स्प्लिट कर लो, इसको इससे स्प्लिट कर लो, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में, इसको इससे स्प्लिट किया, इसको इससे। ओके, ये कैसा फॉर्म है बताना एक बार, ये कैसा फॉर्म है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का कौन सा फॉर्म, f डैश x बाय f x का फॉर्म है, चेक करो। तो ये हो जाएगा 5/4 log ऑफ मॉड। और एक बात बताओ, ये वाला कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, आज ही किया हम लोग, कौन सा टाइप है ये, this is constant by quadratic, so I'm giving you time to complete this sum, solve constant by quadratic का फॉर्म जो है इसको सॉल्व करो, स्टार्ट। Complete this. So everyone note down, we have 5/4 log of 2x square plus 3x plus 5 minus 27/8 square root of x plus 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √31/4 का होल स्क्वायर। चेक करते एक बार, ये आया, आया, उसके बाद तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या कौन सा अप्लाई होगा, इट इज 1/a tan inverse of x by a। Alright, clear to problem first. So everyone try one sum, second time that is linear by quadratic, and the question is 1 minus 3x divided by 3x square plus 4x plus 2. Start with it. So I'm just solving this sum, just check once. Write out the derivative of denominator, which is 6x plus 4, as it is not present in the numerator. Write out the derivative in the numerator. Okay? Now we have to make 6x as minus 3x equal to minus 3x. इसका मतलब मुझे 6 हटाना है और minus 3 लाना है, मतलब minus 3/6 से मल्टीप्लाई करना है। So what is the meaning of minus 3/6? Minus half, मतलब यहाँ पे minus half से मल्टीप्लाई करो। माइनस हाफ को अगर हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा minus 3x minus 2। ना minus 2 में क्या ऐड करने से 1 आएगा, इट इज 3। इसके बाद तो हो जाएगा, ठीक है, इसको इससे स्प्लिट करना है, इसको इससे स्प्लिट करना है, फिर तो हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ राइट डाउन एवरीवन 3 more for okay। So in this type also you have got, this three, you based on this three formula you have got 2 types. Okay, so let me explain you type 1 first.
हाइपोन इज कांस्टेंट बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी। डिफरेंस क्या बताओ तो, वहां पे रूट नहीं था, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पे रूट नहीं था और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, बस इतना ही डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। सेम सबसे पहला चीज मुझे इसको एक्सप्रेस करना होगा इन द फॉर्म ए स्क्वायर bx plus c। स्टेप 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कॉमन लेके 1 बनाना है। बट यहाँ पे हम कॉमन जो ले रहे हैं वो क्या है बताओ तो, -2। इसको क्या करना तुम लोग, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देना। I'll explain you why. I'm taking -2 common, then we have x square, plus 3/2x, then -1. Alright everyone, I took -2 common here to make the coefficient of x square equal to 1. अब देखो मैंने क्यों नहीं बाहर बाहर रख दिया, बिकॉज पहला बात ये रूट के अंदर है, अगर हम ये बाहर रखेंगे तो रूट के साथ बाहर है, एंड यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज व्हाट, इमेजिनरी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ √2 को बाहर रखेंगे और नेगेटिव साइन को यहां ऐसे छोड़ देंगे, कीप इट एज इट इज, ओके। यहां रूट के अंदर इसको बाहर रखें, सब एक्सप्लेन यू व्हाई, क्या होगा देखना है। समझ में आया ये वाला लाइन? कॉमन जैसे हम लोग कॉमन लेते थे, यहाँ भी वैसे कॉमन ले, कॉमन लेके मैंने एक बार में बाहर नहीं लिखा बिकॉज -2, सिर्फ 2 बाहर रखो और माइनस को अंदर ही रखो। We can write this as x square plus 2 into x into 3/4, है ना, ये तो क्लियर है। उसके बाद प्लस 9/16 माइनस 9/16 -1। समझ में आया? y 3/4 है तो उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 ऑलरेडी है वैसे रहेगा, और जो भी करना है इस ब्रैकेट के अंदर करना, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write this as x plus 3/4 का होल स्क्वायर। चेक कर लेंगे, x square plus 2xy plus y square is x plus y का होल स्क्वायर। What is -9/16 -1? -9/16 -1 is -25/16। अब ये जो माइनस यहाँ पे है इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना दोनों टर्म्स से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 25/16 कैन बी रिटन एज 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी किस फॉर्म में देखो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले ये okay, write this as 1/√2 1 by square root of 5/4 का होल स्क्वायर माइनस b प्लस a को हम लोग a माइनस b लिख सकते हैं। Now it is in the form 1 by square root of a square minus x square। बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे x के जगह पे x plus 3/4, क्या हम लोग x plus 3/4 को अज्यूम कर सकते हैं? यस, क्यों? क्योंकि x plus 3/4 का डिफरेंशिएशन 1 है जो कि कांस्टेंट है। सो अप्लाई 1 by root under a square minus x square का फॉर्मूला, व्हिच इज sin inverse of x by a। You can see answer is ओके। तो कोई डिफरेंस, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम लोग जो पहला जो देखा था हम लोग ने 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड 2 टाइप, उसमें रूट था, यहाँ पे सॉरी रूट नहीं था, यहाँ पे रूट है, अदरवाइज लॉजिक एकदम सेम। ओके,
एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर दैट आज के लिए हम लोग इतने रहने देंगे। नेक्स्ट डे एक और क्लास लगेगा जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड जो तुम्हारा स्पेशल का जो बहुत सारा एप्लीकेशन सम्स है जो पहले मैंने नहीं कराया था वो हम नेक्स्ट डे, और कुछ और एक दो चीज है वो बताएंगे। ओके, दैट इज वन मोर क्लास, दैट इज नेक्स्ट डे। ओके, so with this I'm ending today's class.